वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज करें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें थोड़े से रूल्स समझ लो क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से ही आपका एरर वाला क्वेश्चन आएगा। इतने टाइम से यही हो रहा है, इतने सालों से, कि इसमें से ही एरर डिटेक्शन आता है कि कहाँ जो एरर वाले क्वेश्चन हैं वो इस टॉपिक से ही आते हैं। इसलिए इसके रूल्स को ध्यान से सुनना और ऐसे ही मत उतार देना। So let's start. Neither my brother nor I am going to school these days. जब neither nor से दो सेंटेंस कोई जुड़ा होता है, neither और nor से, तो जो ये वाला अटैच जिसके पास होता है, इसके पास होता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम भरते हैं। तो nor I के साथ क्या चलेगा यहाँ पे am, ठीक है। वन ऑफ माई टीचर्स, तो जब वन ऑफ होता है, वन ऑफ का मतलब बहुत सारे टीचरों में से एक, तो जब एक की बात हो रही है तो वर्ब लगेगा हमारा सिंगुलर। तो सिंगुलर लगने का मतलब ये होता है कि उस शब्द के आगे एस लग जाता है, तो ये सिंगुलर बन जाता है वर्ड। बिलोंग्स क्या है? सिंगुलर है। बिलोंग क्या होता है? प्लूरल होता है। नेक्स्ट देखो, इन जापान द कार्स, अब कार्स बहुत सारी हैं इसलिए रन। मैनी अमेरिकन वर्कर्स, वह बहुत सारे वर्कर्स हैं इसलिए ड्राइव। द बिजनेस मैन, मैन है, मैन का मतलब एक आदमी इसलिए लिव्स। ऑल द बुक्स इन दैट शेल्फ, बहुत सारी बुक्स की बात हो रही है, बहुत सारी बुक्स की बात हो रही है तो इसलिए आर। द यंगेस्ट ऑफ माई क्लासमेट्स, सबसे छोटा, तो क्या है? सिंगुलर है तो प्लेज। 10 टन्स इज़ बोलते हैं, 10 टन एक ही चीज़ होती है। ब्रेड एंड बटर इज़ गुड फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर जुड़ा हुआ है, दो शब्द अगर एंड से जुड़े हैं तो प्लूरल लगता है वर्ब, मगर यहाँ पे ब्रेड एंड बटर एक ही चीज़ मानी जाती है। ब्रेड मक्खन बोलते हैं, ब्रेड और मक्खन नहीं बोलते, ब्रेड मक्खन। तो ब्रेड एंड बटर इज़। द बॉय अपीयर्स, एक ही लड़का है इसलिए अपीयर्स। देयर आर, क्योंकि देखो क्या है, 11 प्लेयर्स हैं तो देयर आर। ही है इसे सिंगुलर, टीचर्स। देयर इज़ लिटिल होप। देयर आर नो इलेक्ट्रिक लैम्प्स इन दैट विलेज, क्योंकि इलेक्ट्रिक लैम्प्स हैं। अ पेयर ऑफ शूज़, बस इसका रूल कि अगर पेयर लिखा है, अ पेयर ऑफ सॉक्स, अ पेयर ऑफ शूज़, अ पेयर ऑफ ग्लासेस, अगर ये लिखा है तो हम लिखेंगे सिंगुलर इज़ लिखेंगे। अगर लिखा है सॉक्स तो हम लिखेंगे आर। अ पेयर ऑफ सॉक्स इज़। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग हैं इसलिए विजिट। पीपल क्या है? प्लूरल है इसलिए विजिट। द शूज़, अब शूज़ ही है, पेयर ऑफ शूज़ नहीं है इसलिए आर। सिजर्स क्या है? सिजर्स बोल रहे हैं इसलिए प्लूरल वर्ब नीड। और अंकल एंड आंट, अब इसमें देखो, इसमें लिखा है और अंकल एंड आंट, इसका मतलब कि उसके अंकल और आंटी। अ हाउस, ए हाउस का मतलब यहाँ पे हुआ कि उनका एक ही घर है। अ हाउस इन द सिटी, इसका मतलब उनके पास एक ही घर है, अंकल आंटी एक ही घर में रहते हैं। तो इसलिए जो जुड़े तो एंड से हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर होता है, एक ही चीज़ होती है। इसी तरह से अंकल एंड आंट जब एक ही घर में रह रहे हैं तो वो उनका एक ही घर है तो ओन्स लगेगा, ठीक है ना, तो सिंगुलर वर्ब लगेगा इसमें। आयदर द मिनिस्टर, अब इसमें भी ये रूल है कि अगर आयदर नाइदर से जुड़े होते हैं तो जो डैश के, ये डैश जो है इसके ऊपर डिपेंड करता है जो वर्ब यहाँ पे होता है। तो ऑफिशियल्स ज़्यादा हैं इसलिए आर, क्योंकि जो बी है, बी की फॉर्म्स होती हैं, ये इज़ आर वर बी की फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट, गुलिवर्स ट्रेवल्स। गुलिवर्स ट्रेवल एक किताब का नाम है इसलिए वॉज, क्योंकि लिखी गई थी ना, बी की फॉर्म वॉज चलेगी। 100 रुपीज़, 100 रुपये एक ही तो चीज़ होती है। 100 रुपीज़ इज़। आवर ओनली गाइड आर द टीचर्स, क्योंकि टीचर्स के बहुत सारी हैं इसे आर। 2/3 ऑफ दिस बुक हैज़ बीन रेड बाय मी। 2/3 हिस्सा, तो एक ही तो बना ना, 2/3 क्या है? एक ही पार्ट है। शी एंड हर सिस्टर्स एडोर आवर डॉग, क्योंकि देखो एंड से जुड़े हैं और सिस्टर्स हैं तो शी एंड हर सिस्टर्स, एडोर क्या हो जाएगा हमारा? प्लूरल। अ बंच ऑफ कीज़,
चाबी का गुच्छा, चाबियाँ नहीं है, चाबी का गुच्छा, तो उसको हम सिंगुलर मानते हैं, इसलिए लाइज। नाइदर ऑफ दीज, इधर नाइदर के बाद सिंगुलर वर्ब लगता है अगर नॉर ना लिखा हो तो नीदर ऑफ दीज टू, नीदर के बाद नोज मतलब सिंगुलर वर्ब लगता है। नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज सिस्टर्स डैश इंटेलिजेंट, तो ना ही वो बल्कि उसकी सिस्टर्स भी इंटेलिजेंट हैं बोल रहे हैं ना, तो आर। जब कोई वर्ड नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा होता है और ये क्या हो, प्लूरल हो, तो यहाँ भी वर्ड क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब आएगा। नंबर ना ध्यान में आए तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि नॉट ओनली वो बल्कि उसकी बहनें भी क्या हैं, इंटेलिजेंट है, नहीं बोलेंगे ना, हैं, तो हैं का मतलब ज़्यादा है, तो आर, इस तरह से याद रख लो। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो आर ही तो होंगे। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द हॉल। हिज मीन्स, उसके जो मीन्स हैं, मीन्स मतलब बहुत सारे हो गए मीन्स, तो आर लिमिटेड। दिस इज सिंपली मीन्स टू एन एंड। जो वर्ड नहीं समझ में आता, अगर किसी में डाउट लगता है, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, जिससे कि और भी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज गिवन, ईच के बाद सिंगुलर वर्ब। संस्कृत एज वेल एज हिंदी, संस्कृत भी और हिंदी भी, तो इज। आइदर यू और ही इज गोइंग टू पे फॉर द डैमेजेस, क्योंकि आइदर है तो ये भी सिंगुलर है और से जुड़े हैं, और ये सिंगुलर है वर्ब के साथ वाला, तो सिंगुलर। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, 2 and 2 मेक्स 4। देखो इसमें आप मेक भी लिखोगे तो भी ठीक होगा, मेक्स लिखोगे तो भी ठीक होगा। हियर कम द सर्वेंट्स ऑफ द क्वीन, सर्वेंट्स जाना है कम। द पेंटर एंड पोएट मतलब एक ही आदमी है, इज। आप देखो जो कैटल होता है हमेशा कैटल के साथ लगता है आर, और मॉब के साथ लगता है सिंगुलर वर्ब। मॉब को हम मानते हैं सिंगुलर चलेगा, इसके आगे मॉब के आगे हैज़ सिंगुलर लगता है। दोनों ही हमारे कलेक्टिव नाउन है, मगर कलेक्टिव नाउन्स के आगे ये रूल नहीं है कि भी हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा कि प्लूरल लगेगा, डिपेंड करता है। जैसे टीम है तो टीम को भी हम सिंगुलर वर्ब भी देते हैं, टीम इज़, है ना, ऐसे करके हम बोलते हैं ना। तो इसी तरह कैटल आर चलता है, कैटल के आगे हमेशा क्या लिखते हैं, आर। हियर आर द फर्स्ट 2 chapters ऑफ द बुक। प्लेंटी ऑफ फूड गोज़, बहुत सारा खाना गोज़। ईच स्टूडेंट, ईच है इसे सिंगुलर वर्ब इज़। नोबडी नोज़। फर्नीचर जो है एक ही चीज़ है, फर्नीचर इन आवर होम इज़। नन ऑफ द कीज़ मैच, क्योंकि इसमें जो है बात क्या है, नन ऑफ द कीज़ बहुत सारी हैं, चाबियाँ बहुत सारी हैं, तो हम स्ट्रेस भी किसके ऊपर दे रहे हैं, कीज़ के ऊपर दे रहे हैं। नन का मतलब कोई भी नहीं, तो कोई भी नहीं का मतलब कि ये कीज़ क्या है, बहुत सारी हैं, इसलिए प्लूरल। नन ऑफ द कीज़ मैच। कैट्स एंड डॉग्स दोनों अलग अलग हैं, इसलिए वर्ब प्लूरल मेक। टर्मरिक और येलो फूड कलर वर्क्स। फाइंड फॉर दिस रेसिपी द टीचर और द स्टूडेंट्स हैव, स्टूडेंट्स के साथ हैव ज़्यादा है। पॉलिटिक्स इज़ द जूरी। अब देखो जूरी वाला कैसे पहचानोगे, ये वाला इतना इजी होता है, इसमें देखो देयर लिखा है, देयर का मतलब उनका, तो इससे पहचान लो कि वर्ब कौन सा लगेगा, प्लूरल मतलब वर लगेगा। अच्छा हम बोलते हैं ना जूरी इज़, तो तब यहाँ लिखा होगा इट्स। अगर यहाँ पे इट्स लिखा है तो द जूरी इज़ हो जाएगा, अगर यहाँ पे देयर लिखा है तो वर हो जाएगा। ईच विंडो एंड ईच डोर, जब ईच से 2 एंड से जुड़े हों तो वर्ब लगना है सिंगुलर। ईच विंडो एंड ईच डोर नीड्स। ओनली 2 कलर्स, 2 कलर्स, तो 2 कलर्स ज़्यादा हो गए इसलिए सूट। वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग साइंटिस्ट ऑफ द कंट्री इज़ मिसिंग। वन ऑफ द मतलब बहुत सारों में से एक, तो इसलिए वर्ब सिंगुलर, एक की बात हो रही है। वन ऑफ माई अंकल्स स्टेज, एक अंकल की बात हो रही है ना बहुत उसमें से, तो स्टेज वर्ब सिंगुलर। दिस न्यूज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स, बहुत सारे वर्कर्स का ग्रुप की बात हो रही है इसलिए वॉज, ग्रुप की बात हो रही है इसलिए वॉज। इज़ भी लिख सकते हैं, वॉज भी लिख सकते हैं, मतलब कि वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। लव
conquers all. I think 50 kilometers. 50 kilometers is my pants. Pants, trousers लिखा होगा तो वर्ब जो है हमेशा हम आर ही बोलते हैं, चाहे पैंट एक ही हो मगर हम बोलते हैं माई पैंट्स आर, माई ट्राउज़र्स आर, ऐसे बोलते हैं। इसी तरह से जॉन एज वेल एज हिज पेरेंट्स, जब देखो स्ट्रेस किस पे है, जॉन अकेला है, जॉन और उसके पेरेंट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे थे क्विज़ में, तो इस आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमें जब एज वेल एज से जोड़ा होता है तो आप याद कर लो कि बस वर्ब सिंगुलर ही लगना है, क्योंकि जॉन एज वेल एज हिज पेरेंट्स, स्ट्रेस किसके ऊपर है, जॉन के ऊपर है कि जॉन और उसके पेरेंट्स भी वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे क्विज़ में, तो इस आएगा, है ना। तो इसे ऐसे याद कर लो कि एज वेल एज लिखा है तो हमेशा जो है वर्ब सिंगुलर ही होगा। नाइदर माई डैड नॉर माई कज़न्स, अब कज़न्स ज़्यादा है, नाइदर नॉर से जुड़ा है तो आएगा आर। Thank you for watching my video. Any problem, ask me in the comment box. I'm always ready to help you out.